अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं जहीर अहमद। हम पढ़ते हैं 7th मैथमेटिकल डेटा हैंडलिंग चैप्टर 3rd। तो इसमें हमने डेटा हैंडलिंग, पहले क्लास में मैंने आपको बताया डेटा हैंडलिंग क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उसके बाद हमने मीन मॉड मीडियन वगैरह किया, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में बार ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बार ग्राफ? बार ग्राफ क्या होता है? तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बार ग्राफ ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज। ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स, जब ग्राफ की बात आती है, जब हम ग्राफ की बात सुनते हैं तो हमें यह पता होता है कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने वाली, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। तो बार ग्राफ का मतलब यह है कि डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स के थ्रू इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। लेकिन बार्स में क्या होता है, इनकी एक पर्टिकुलर विड्थ होती है, यूनिफॉर्म विड्थ होती है, ठीक है। देयर हाइट इज बीइंग प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज, और इन वैल्यूज के प्रोपोर्शनल इसकी हाइट्स की वैल्यूज होते हैं। तो अब ये बार ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा कि बार ग्राफ हम कैसे डालते हैं। हम लेंगे यहां पे 5 स्टूडेंट्स के नाम और उनके मार्क्स, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स के नाम और उनके मार्क्स। यहां पे ए बी सी डी ई ई 5, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स। अब इनके मार्क्स हम लेंगे 40, 30, 45, 50 एंड 25, ठीक है। इनके मार्क्स भी हमने लिए और नेमल भी लिए। अब ये हमें बार ग्राफ पे दिखाना है। बार ग्राफ के क्या होता है कि एक बार ग्राफ में 2 लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल लाइन हमेशा हम y एक्सिस लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डाली, ठीक है। तो ये जो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूं, तो आपके पास बार ग्राफ जो होगा तो आप बार ग्राफ पे आसानी से देख सकते हैं। तो ये y एक्सिस हमने ली और ये x एक्सिस ली। तो यहां पे मैं y एक्सिस पे मार्क्स प्लॉट करूंगा और x एक्सिस पे नेम्स प्लॉट करूंगा, ठीक है। यानी y एक्सिस जो मैंने डाली उस पे मैं मार्क्स प्लॉट करूंगा और x एक्सिस पे मैं इनके नाम प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो यहां पे एक अहम चीज है ग्राफ में, बार ग्राफ में हमें स्केल यहां पे जरूरी होती है, स्केल, ठीक है। स्केल इज इंपॉर्टेंट। स्केल यहां पे मैं 1 यूनिट लूंगा 10 के बराबर, ठीक है। यहां में मैं 1 यूनिट 10 लूंगा। तो हम क्या करेंगे कि y एक्सिस जो है यहां पे मैं, ये हो गया 10 फर्स्ट यूनिट, एंड सेकंड इज 20, थर्ड इज 30, फोर्थ इज 40, फिफ्थ इज 50, ठीक है। तो ये मैंने स्केल ले ली। तो ये हो गए, यहाँ पे ये स्केल जो मैंने ले ली ये मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये मार्क्स के लिए, मार्क्स, ठीक है। तो y एक्स, ये जो x एक्सिस है ये नेमल्स के लिए मैंने रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेमल्स देखेंगे। तो पहला जो a है हमारे पास, a ने कितने मार्क्स लिए हैं? 40। तो यहाँ पे y एक्सिस में हमें 40 देखना है, तो 40 यहाँ पे है, तो 40 का हम ग्राफ डाल दें,
ये हो गए ए के मार्क्स, ठीक। अब बी के 30 मार्क्स हैं, 30 यहां पे है, तो ये हम दूसरा डालेंगे, तो ये हो गया बी हमारा। इसी तरह से सी के 45 है, ये 40 और 50 के दरमियान 45 होगा, तो ये यहां पे आएगा। तो बार जो होता है ग्राफ का पेपर जो होता है उसमें हम आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 50 का आ रहा है, यहाँ पे 45 का डालेंगे हम ऐसे, तो ये हो गया सी। अब डी क्या है हमारे पास 50, तो 50 ये यहाँ पे आएगा 50, तो ये हो गया 50 हो गया डी का। अब ई जो बचा है वो 25 ले रहा है, ये 20 और 30 के बीच में आएगा, ठीक है 25, तो यहाँ पे आएगा, और ये है ई स्टूडेंट। इस तरह से हमने बार ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्क्स लिए, यहाँ पे इनके नेम्स लिए, और अब इनके मार्क्स हमने डाले, तो इस तरह से। लेकिन ये जो है ये इनकी पर्टिकुलर विड्थ यानी यूनिफॉर्म विड्थ होनी चाहिए, विड्थ सेम रखनी है। तो इस तरह से हम बार ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसी के साथ हम डबल बार भी प्लॉट करेंगे, मैं यहीं पे दिखाऊंगा आपको। डबल बार ग्राफ भी होता है। डबल बार ग्राफ, सपोज ये एक सब्जेक्ट के मार्क्स थे, ठीक है। अब इसी बच्चे ने सपोज ये एक सब्जेक्ट में मार्क्स लिए, दूसरे सब्जेक्ट में इसने 40, यहाँ पे 40 और दूसरे में 30 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30 हमारा यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे दूसरा बार हम डालेंगे, तो इसके 30 मार्क्स आ गए दूसरे सब्जेक्ट में। अब ये इसके 30 थे, इसके 40 हैं दूसरे सब्जेक्ट में। अब इसके 40 यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसे डालेंगे, इसके 40 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब इसके 45 हैं, इसने दूसरे सब्जेक्ट में सपोज 35 लिए हैं, ठीक है। ये जो सी है, सी ने 35 दूसरे में लिए हैं, तो इसका 45 था पहले, अब 35 है, 30 और 40 के दरमियान ये होगा 35, तो लगभग यहाँ पे आएगा, ये इसके 35 मार्क्स है। इसी तरह से 50 वाले ने 40 लिए हैं दूसरे सब्जेक्ट में, तो सी के दूसरे सब्जेक्ट में 30 हैं, तो ये यहाँ पे आएगा 30, ठीक है। तो अब ई वाला 25, इसने 30 लिए हैं दूसरे सब्जेक्ट में, तो अब इसके 30 यहाँ पे आएगा, ये 30, ये हो गया आपका डबल बार, ठीक है। ये डबल बार, तो इसमें आप थोड़ा अलग से करेंगे। ये 30 वाला था, ये दूसरे सब्जेक्ट का, ये पहले सब्जेक्ट का, तो इस तरह से आप बार ग्राफ डालते हैं, तो ये डबल बार हो गया। इस तरह से आप डबल बार डाल सकते हैं। तो ये आज बार ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया, तो अगली दफ़ा और एक लेक्चर के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।